नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो कहानी वो एक ऐसे परिवार की है जिनका सामना एक मानव भेड़िया से होता है। दोस्तों, आपने कहानी तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की यह कहानी आपको डर का एहसास जरूर करा देगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो इस भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार एक पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़िए से हो जाता है। ये भूतिया घटना 1980 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की प्लानिंग बनाई। यह जगह हमारे टाउन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। यह जगह ईस्टर्न ओरेगॉन में थी। पहाड़ियों से भरी हुई जगह और सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। इस ट्रिप में मैं, मेरा पति और मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीजें अपने साथ में ली थीं, ताकि हम पूरी रात सस्ते नशे और मजे कर सकें। जब हम निकले तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक एंटरटेनमेंट की जगह थी, जहां पर लोग मजे कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां पर नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मैन सड़क को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि सड़क और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। हमने एक जगह पर अपनी कार को पार्क किया। मेरे पति ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाली थी कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरण के जैसा लगा। मैं सीट पर आराम से बैठ गई, पर तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के नजदीक आते हुए देखा। मेरी बहन भी यह जान चुकी थी कि कार के दाईं ओर कोई चीज तो है। वह बस पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से एक बार ही सिगरेट पी थी। मेरी बहन, जो सिर्फ 13 साल की है, वो ना तो स्मोक करती है और ना ही कोई ड्रिंक करती है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, वो किया है? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहती थी कि हम वहां से जल्द निकल चलें। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज क्या है। यह जो भी था, एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार के हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के दाईं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक मेरी बहन काफी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हम सबको यहां से निकालो। वह भी हमारी ही तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया, ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सकें। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुंचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहां पर जाकर खत्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो और बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहां था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था, यह तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए।
बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर न तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है। और दूसरी बात, वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहां मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था और वह कहां से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िए को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहती हूं।